के नाम पर हो रही है पॉलिटिक्स। बैठे खिलाड़ियों को यह महसूस होता है कि पूरा सरकारी तंत्र उनके खिलाफ काम कर रहा है, तो उनका भी अधिकार बनता है कि वो विरोध करें। इंसाफ की गुहार या राजनीति अपरंपार। जब तक लड़े इनका साथ देना। पहलवानों की पीड़ा वाजिब या फिर हो रही सियासत। हमारे मन के अंदर कितनी बड़ी गर्जन हुई है, क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं। साथी पहलवानों ने भी लगाया बबीता फोगाट पर आरोप। क्या बबीता ने दिया साथी पहलवानों को धोखा? ब्रजभूषण पर लगे आरोपों का सच कब आएगा सामने? जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी। क्या पहलवानों के नाम पर हो रहा सियासी दंगल? न्याय की लड़ाई सियासत पर आई। क्या वोट के लिए हो रहा पहलवानों का इस्तेमाल? पहलवानों पर पॉलिटिक्स। तो जंतर मंतर के फुटपाथ पर धरना देने का 5वां दिन पूरा हुआ। वहीं सोते हैं, वहीं धरना देते हैं, वहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, पहलवान प्रैक्टिस ना करे तो फिर वो खाना भी नहीं खा पाता। प्रैक्टिस उनकी रगों में है। आज से 6 दिन पहले 7 महिला पहलवानों ने एक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो परेशान होकर पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दी। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तय कर दी गई, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। मगर 3 महीने हो चुके हैं। 18 जनवरी को इसी साल इसी जंतर मंतर पर धरना देने ये पहलवान पहुंचे थे। 2 कमेटियां भी बनी आरोपों की सत्यता के लिए। लेकिन जांच कहां तक पहुंची, ये एक यक्ष प्रश्न। लेकिन अब इस पूरे मामले में, विवाद में, इस पूरे बवाल में एक नया ट्विस्ट आया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की अध्यक्ष, देश की आन बान और शान पीटी उषा, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है? देश की वो बेटी जिसने विदेश में देश का नाम रोशन किया। वही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि इस तरह के सड़क पर प्रदर्शन करके, इससे देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है, पीटी उषा कह रही हैं। वहीं इस बीच देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी सामने आए और उन्होंने भी बात कही। कहा कि कौन कहता है कि बातचीत नहीं हुई। 12-12 घंटे बात की गई। जो पहलवानों की मांग थी, हर मांग को पूरा किया गया। कमेटी बनाई गई। निष्पक्ष जांच चाहते हैं हम। वहीं आरोपों के बीच घिरे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सामने आए, कविता के जरिए अपनी बात को रखा। कविता दिलचस्प है, इशारा है, संकेत है उसमें। तो क्या अब इस मामले की सत्यता
कभी सामने आएगी या फिर यह सिर्फ पॉलिटिक्स, कोरी पॉलिटिक्स होगी? और क्या वाकई में अब इस मुद्दे पर राजनीति हावी हो रही है? क्या वाकई में कुश्ती संघ पर कब्जा जमाने के लिए यह धरना हो रहा है, यह आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर वाकई में जो आरोप बृजभूषण पर लगे हैं उन आरोपों में सत्यता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जिस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं, बृजभूषण, कैसे उन्होंने अपनी कविता के जरिए अपनी बात को रखा, पहले जरा वो सुनिए, फिर रुख करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है, और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं बृजभूषण? कविता के जरिए कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब आपको दो बयान और सुनाते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ेंगे, बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जुड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन पहले जरा ये दो बयान और सुनिए। कमीशन है, वो लोग को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they have gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. उनको डेडलाइन दिया गया था, उस डेडलाइन पे उनको रिपोर्ट नहीं मिली, उसका वो गुस्सा वो बता रहे हैं। Ma'am, do you think what the wrestlers are doing sets a wrong precedent for all sports and sports persons? See, I already told, we are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. For that only, we are going to already done the ad hoc committee. ये कानून कहता है, ये जूरिस्प्रूडेंस जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले 2013 के आप पढ़ेंगे, स्पष्ट है कि कोई पुलिस का अफसर अधिकारी मना नहीं कर सकता, तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन 21 तारीख को जो लिखित में शिकायत खिलाड़ियों ने दी है, अभी तक इनके एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई। क्या आप इस्तीफे की मांग करते हैं? देखिए, वो उससे तो इस्तीफा दे चुके हैं और अब चुनाव प्रक्रिया भी दोबारा बुलाई गई है। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, खेल संघ में राजनीति ना हो पाए, खिलाड़ियों के साथ अहित ना हो पाए। क्या आपको लगता है जब सरकार के सेकंड मोस्ट सीनियर लीगल ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल जी को बृजभूषण शरण जी के बचाव के लिए उतारा जा रहा है, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार का तो पहलवानों पर पॉलिटिक्स की दास्तान आप देख रहे हैं। विपक्ष के तमाम चेहरे अब धरना स्थल पर भी पहुंचते हैं, समर्थन देते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई नया कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। तो सवाल यह कि आखिरकार इससे पर्दा उठेगा कैसे, कि कौन सच्चा है कौन झूठा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ परमवीर जी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी खुला समर्थन है इन खिलाड़ियों के साथ। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले पीटी उषा, इस चेहरे से कौन नहीं वाकिफ, देश की आन बान शान। पीटी उषा कह रही हैं कि ये जो पहलवान धरना दे रहे हैं, इसे अनुशासनहीनता कहते हैं। सड़कों पर बैठकर देश को बदनाम किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सोचता हूं कि पीटी उषा जी को यह बयान देने से पहले कम से कम 5 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक महिला हैं और महिला को किसी पे इल्जाम लगाना ये बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। दुनिया में एक कहावत है कि महिला अपनी आबरू के बारे में अगर कहे तो कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग गड़बड़। इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी इन महिलाओं के संग ना इनको कोई उकसा रहा है। पिछले 3 महीने से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको कि इस देश की जनता ने बड़े प्यार से सुना था। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात तो कह दे एक बार महिलाओं खिलाड़ियों के पास आके, कम से कम। नहीं, राज शर्मा जी, मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूं। पीटी उषा जी की इस बात में आपको कोई दम नहीं देता कि आप भाई सड़कों पर बैठे हैं देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए? आप ये देश की छवि नहीं है, मतलब पीटी जिसका उषा मन टूटा उससे पूछो ना जी। मेरा मन टूटा, मेरी पीड़ा है ना। जैसे बृजभूषण कविता कह रहे हैं ना कि मैं क्या खोया क्या पाया, तो उनकी मन की पीड़ा होगी। अब वो महिलाएं लड़कियां हैं, अगर वो अपने मन की पीड़ा है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो पीटी उषा जी बता दे वो कहां जाएं, क्या खेलें? बस एक अत्याचार हुआ ना, आप एफआईआर लॉन्च करिए, उसको हटाइए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाइए, 2 महीने में 2 साल की सजा दे दीजिए, उनकी सांसद सदस्यता छीन लीजिए, तब तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपके खेल मंत्री अनुराग सिंह राठौर आते हैं, ठाकुर आते हैं, वो नहीं कह पाते कुछ, वो भी बन ठन के आते हैं। अरे कभी महिलाओं की, अभी आप ही ने बताया था कि वो कह रहे बहुत बातें हुई हैं, हमने बहुत बातें करी। खेल मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी किसी पर भी थाने में कहीं भी जाकर एफआईआर करवा सकता है। किसने अरे रोका? तो लिखी तो जाए। और एक और बात है भाई, अगर न्याय हो रहा है तो वो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, जो कि यहां नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सारे चुपचाप बैठे हैं। और मैं कहता हूं, हालांकि वो स्लोगन इनका झूठा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आ जाओ, अपनी आत्मा की आवाज को जगाओ, और देश की महिलाएं जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल सोना जीता है, उनके साथ खड़े हो और एक नसीहत और एक लीक पैदा कर दो, जिससे कि पता चले, लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री जो मन की बात कहते हैं, वो प्रधानमंत्री वो महिलाओं के संग भी दिल की बात कह रहे हैं। तो ये आरोप है राज शर्मा जी, ये आरोप है कि कुश्ती संघ पर कब्जा जमाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। असली लड़ाई ये आरोप। एक और बात बताऊं, इन छोटी छोटी लड़कियों की इमोशन से मत खेलो, ये आत्मा देखेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं, और उन नेताओं से स्पेशल कह रहा हूं जो डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, इन लड़कियों के इनके जुनून से मत खेलो। प्रैक्टिस कर रही हैं। अब मैं आप पीटी उषा जी से भी कहता हूं कि वो अनुशासनहीनता कह रही हैं। आप ये बताइए कि पहलवान अगर खाएगा नहीं तो पहलवान ही क्या करेगा? वो बेचारी जंतर मंतर में प्रैक्टिस करने को मजबूर हो गए, तो क्या उन्हें शौक है? नहीं, तो पीटी उषा ने भी तो देश का मान बढ़ाया है। अगर वो कोई बात कह रही है, उसका भी तो कोई आधार होगा ना। सर एक और बात, मान उन्होंने बढ़ाया, मैं डिस्कशन उसका नहीं करूंगा। अगर उन्होंने देश का मान बढ़ाया तो देश ने भी उनको सम्मान दिया, और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन अगर वो ये कहती हैं कि ये लड़कियां या महिला, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, फिर मैं अश्वनी जी के पास जाऊंगा। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश, उनका बयान आया, वो ये कह रहे हैं राज जी कि विनेश और साक्षी के साथ
कुछ भी गलत नहीं हुआ। फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। कांग्रेस के नेता पहलवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक बात बोलूं, आगे मैं पूरा बयान पढ़ देता हूं उनका। उन्होंने यह भी कहा है कि बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं, वो बिना अनुमति धरने पर नहीं बैठ सकते। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के नेता भड़का रहे हैं। आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बजरंग पुनिया बिना इजाजत के नहीं बैठ सकते और आपकी सांसद बिना अनुमति के महिला पहलवानों की इज्जत से खेल सकते हैं और शर्म आनी चाहिए। एक और बात बताऊं, मैं बार बार कहूंगा, इन पहलवानों की जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, इनकी आबरू से मत खेलो। ये देश की आत्मा, और अंतिम समय में जैसे कि बृजभूषण कह रहे हैं, जब आदमी मरता है उसको पता चलता है अच्छा बुरा क्या किया। आप लोगों को भी लगेगा अच्छी बात नहीं कर रहे हो आप लोग, बस अश्वनी गलत बात कर रहे हो। आपने लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस के नेता भड़का रहे हैं कि नहीं। हम क्यों भड़काएंगे? ये शतुरमुर्ग की तरह हो गए हैं। बात ये शिकारी को देख के अपने सर को रेत में छिपा लेते हैं। इनकी जो पाप है वो कह देते हैं कांग्रेस। अश्वनी शाही जी, फोबिया है, इनको एक बीमारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बीमारी है। राज जी आपको पूरा वक्त दिया, अब आप सुन लीजिए। अश्वनी जी को अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि आपने बहुत आरोप लगाया, अब उसका जवाब भी ले लीजिए। अश्वनी शाही जी, आपका स्लोगन, भाजपा का स्लोगन, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आज यही बेटियां सड़कों पर बैठी हुई हैं। इसके सम्मान में तो कोई नहीं उतरा बेटियों के। तिलक जी देखिए, सम्मान में बेटियों के एकदम हम लोग साथ में खड़े हैं। इन लड़कियों ने देश के लिए मेडल दिया है, देश का नाम बढ़ाया है, तिरंगे को ऊंचा किया है, तो हम इनके कहीं खिलाफ नहीं हैं। मगर जब कोई चीजें राजनीति से प्रेरित हो जाती हैं, राजनीतिक उसमें जो है चीजें घुस जाती हैं, पार्टी की पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, तो कोई मोहरा भी किसी अपने देश के सम्मान वाली बेटियों को मोहरा नहीं बनना चाहिए। तो अभी आपने राकेश जी का आपने बयान सुनाया, पूरी बात महिला पहलवान मोहरा बन रही है। अश्वनी जी, अभी एक लाइन ही पूरा हुआ है, अगर बीच में आप तो करेंगे तो शब्दों का अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। नहीं शाही जी, आप अपनी बात, आपने कहा कि मोहरा बन रहे हैं, इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा है। क्या ये महिला? अभी मैं बता रहा हूं ना भाई, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए तिलक जी। राकेश जी का बयान आपने बताया और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, आज क्यों नहीं ये 3 जो फोगाट बहनें हैं और ये 3, 4, 5 लोगों के अलावा कहीं कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल, सिक्किम कहीं का कोई पहलवान है? उत्तर प्रदेश कोई पहलवान है इनके साथ? नहीं है। ये राजनीतिक लड़ाई, दीपेंद्र हुड्डा नाम मैं ले रहा हूं, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आपने नेताओं की बात की। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह से हारे और ये पूरी कहानी वहीं से लिखी गई पटकथा है। नियमों में चुनाव वो हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के एमपी हैं, इसका मतलब को आप आरोप लगा दीजिए। आरोप की जो जांच हो रही है, 2 कमेटियां बनी, एक खेल मंत्रालय की कमेटी बनती है, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी बनती है, मैरीकॉम दोनों की अध्यक्ष होती हैं, विनेश फोगाट भी एक में दूसरी वाली कमेटी में रहती हैं। उन लोगों ने जो चीज कहा, जब सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, कमेटी किस लिए बनाई गई थी? आज आपने पीटी उषा को भी गलत कह दिया। नहीं, मेरी पूरी बात जाने दीजिए, अभी ऐसे नहीं हो सकता। आज डिबेट आपको थोड़ा सा बात सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं बात सुन रहा हूं अश्वनी जी, मैंने पूरा राज्य को भी मौका दिया, आपको भी सुना ना, अभी कहाँ सुना? अभी बात ही नहीं हुई। नहीं, मैं सवाल तो कर लूं सर। नहीं, अभी सुना नहीं आपने, अब सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल करिए। आज निवेदन रहेगा मेरा आपसे, थोड़ा सा मुझे सुनिए, क्योंकि यही आधे अधूरे पर मामला गड़बड़ हो रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष को वो महिला खिलाड़ी जो पदक लेकर आती है गलत करती है, क्या पीटी उषा देश के लिए पदक नहीं लाई है? मैरीकॉम की अध्यक्षता में जो चीजें बनती है, मैरीकॉम को गलत कहती है, क्या वो पदक नहीं लाई है देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं इन लड़कियों से, इन खिलाड़ियों से, इन लोगों से जो आज कर रहे हैं, फिर वैसी बात पर आता हूं कि मोहरा मत बनिए, चीजों पर अपने विवेक से काम कीजिए। 14, 15, 16 तारीख की बात। सर सवाल कर लूं अश्वनी जी, आप बार बार कह रहे हैं मोहरा मत बनिए, जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए।
मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा देश का भी ज्ञानवर्धन करिए कि बिना एफआईआर दर्ज किए जांच कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? जी मैं कह रहा हूँ एकदम होती है। होती है, बिना एफआईआर दर्ज किए जांच होती है। आप हाँ सुन लीजिए। कैसे सर? जो कविता पढ़कर, जो सांसद जी कविता पढ़ रहे थे, जो सांसद कहीं संविधान में लिखा है कि सांसद कविता नहीं पढ़ सकता? पढ़नी चाहिए सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने लेकिन फिर कविता पढ़कर जांच नहीं होती ना सर, मैं सवाल ये कर रहा हूं। होती है तो आप बता दीजिए। जांच, अरे मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि जो कमेटी बनाई गई खेल मंत्रालय, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 2 कमेटियां बनाई गई, मेरी काम जी अध्यक्ष थी दोनों की, क्या करने के लिए? वहां तरबूजा बेचने के लिए या वहां गिनती करने के लिए? यही जांच हो रही है। किसी ने आप और एक बात बताए, आपने बीच में सवाल कर दिया, पूरी बात नहीं जाने दिया तिलक जी, और धैर्य से सुनिए। साक्षी मलिक जो आज धरने पर बैठी है, यौन उत्पीड़न कमेटी की सदस्य है। एक शिकायत दिखा दे उनके पास, वहां पर किया हो। आज वो तो कर रही है। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, जो लोग आज धरने पर बैठी है, किसी ने वो किया? बबीता फोगाट वो कमेटी में थी। इन लोगों ने साक्षी मलिक को कोई एप्लीकेशन दिया? या मेरिकाम जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया? राज जी जवाब दीजिए। बहुत बेशर्मी की हद पार कर दी। मैं आसवानी जी का एक शब्द बताता हूं, पहले सुनिए। आप बात को सुनने की आदत डालिए। आप पहले कह रहे हैं लड़कियां सुनने की आदत कांग्रेस डाले। एक मिनट, फिर आगे डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। और यहाँ वो लड़कियां साधारण लड़कियां नहीं है, मैं फैलाने दूंगा। वो आपसे ज्यादा महत्व रखती हैं। आप उन्हें साधारण लड़कियों की तरह कहते हो? आपको शर्म नहीं आती? मेरी काम जी ने नहीं लिया है। लड़कियां नहीं है। आप बताइए मेरी काम को पदक मिला है कि नहीं मिला है? आप पहले बात को समझिए। ये बताइए, मैं समझने के लिए आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेसी इस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसी इस समय भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। बेटी के सम्मान राहुल गांधी फैला रहे हैं, यहाँ पर राजनीति बैठकर फैला रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी के लिए मशीन बनी हुई है। कांग्रेस खत्म हो रही है, उसके बाद भी बात फैला रहे हैं। कुछ नहीं बचा, पार्टी हो गई है कांग्रेस, कोई मुद्दा नहीं बचा है। लड़कियों से खिलवाड़ कर रहे हो, के आड़ में छिपेंगे, खिलवाड़ कर रहे हो, जो मदद मांगेंगे, यही रहेगा आप लोगों के देश की लड़कियों से खिलवाड़ करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो राहुल गांधी को नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है। राहुल गांधी का क्या मतलब? राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, विदेश में जाकर मदद मांगते हैं। बताऊं, आप पूरे लोग हो तो बदतमीज बहुत। राहुल गांधी ये कैसी भाषा है राज जी? क्यों नहीं करते हो? राज जी एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट मुझे कहने दो। राज शर्मा जी, राहुल गांधी और खड़गे साहब संस्कारविहीन है। राज शर्मा जी, मैं माफी चाहूंगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। नहीं, मुझे ना ये मेरे कार्यक्रम में नहीं होता ऐसा सर। जाएगा इन कांग्रेसियों से, आपके खिलाफ कोई बोले ना बस, आपके खिलाफ कोई बोले ना बस। आप अभी पर बोलिए। क्या कहते? बोलने दो, क्यों नहीं देते हो बोलने? राज जी मेरा एक सवाल का जवाब दे दे। अच्छा, एक 2 बातों का राज जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक मिनट आप प्लीज, एक मिनट। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, शोकेंद्र तोमर साहब जुड़ गए हैं। ये अर्जुन अवार्डी हैं और इनसे मैं समझना चाहूंगा कि आखिरकार ये पूरे मसले का समाधान क्या है। मैं आपके पास आना चाहूंगा। तोमर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। धन्यवाद। ये जो पूरा विवाद, पूरा प्रकरण सामने आया, अब इसमें राजनीति भी आ गई, लेकिन इसके इतर अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। पीटी उषा, देश की आन बान शान, वो ये कह रही हैं कि सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो अनुशासनहीनता है, देश की छवि खराब करने की कोशिश है। आपकी प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा है चावला जी, पहली बात तो अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। कल कोर्ट का निर्णय आएगा और कोर्ट के निर्णय से ये तय होगा कि भाई ये पहलवान सही है या फेडरेशन सही है। दूसरी चीज, अभी मैं सुन रहा था डिबेट में जो भाई साहब बैठे थे, और आपने एक अल्फाज यूज और किया, क्या राजनीति घुस गई। इस देश में राजनीति का स्तर इतना गंदा और इतना घटिया हो चुका कि इन्होंने छोड़ा क्या है। ठीक है। दूसरी चीज,
हमने जब वो 2-3 महीने पहले बैठे तब भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान सिटिंग जज हो उससे जांच करा लो। अगर पहलवान ये झूठ बोल रहे हो तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए इन पहलवानों को, सदियों तक याद करें। अगर नेता झूठा हो तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, सदियों तक गूंज रहे, कोई बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ ना करे। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये बोल देंगे, ये नहीं बोल सकते। इनकी बहन बेटियों के साथ या कोई इनके साथ कोई अपमान हो तो नहीं, तो इनको पीड़ा होगी, और नहीं तो ये नहीं, इनकी राजनीति चलती रहेगी हमेशा। अरे भाई साहब सोचिए, हम ये कह रहे हैं, हम कद कह रहे हैं पहलवान सच्चे हैं, हम कद कह रहे हैं कि नेता झूठ बोल रहा, आरोप लगे रहे तो जांच करा दो। हाँ, तोमर साहब ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा वर्सेस यूपी है। अरे भाई साहब मैं भी यूपी से हूँ, मुझे फांसी दोगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये वहां से आए, विदेशों से आए, विदेश से मेडल जीत के आए, खिलाड़ी किसी स्टेट का, किसी जाति का, किसी धर्म का मोहताज नहीं होता, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो खिलाड़ी हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं इस चीज को? हम तो किसी का पक्ष ले ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं, अगर पहलवान झूठे हो, बार बार मैं खुद पहलवान हूं तो पहलवानों को ही कह रहा हूं, अगर पहलवान झूठे हो तो सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इनकी जांच करा के ऐसी सजा दी जाए। अगर ये झूठे हो, सदियों में भी लोग इतिहास में ये कहें कि उन्होंने गलत काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अश्वनी शाह जी जवाब जो प्रवक्ता बैठे ये नहीं कह सकते ये बात। नहीं, मैं आपने राजनीति करनी है। तोमर जी आप ही की बात लेकर जा रहा हूं, आप ही की बात। अश्वनी शाह जी बहुत अच्छी बात कही, तोमर साहब ने जवाब दीजिए। अब वो ये कह रहे हैं कि सच है, जो वो सच सामने आना चाहिए। अगर पहलवान गलत बोल रहे हैं तो ऐसी सजा दो जो देश के सामने नजीर बने। अगर सांसद गलत बोल रहे हैं तो फिर उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा तोमर साहब ने, मैं इनका समर्थन करता हूं, मैं इनके साथ हूं। मगर तोमर साहब एक बात भूल गए, इस देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सारी चीज नहीं है। इस देश में आपका एसोसिएशन भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उस पर आपको भरोसा नहीं। इस देश की आन बान शान पहलवानों पर भरोसा मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन देश की आन बान शान पीटी उषा पर आपको भरोसा नहीं। इस देश की आन बान शान उन महिला पहलवानों पर भरोसा आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन मैरीकॉम ने भी गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, मेडल लेकर आई, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है। जबकि कमेटी बनाई गई, जांच के लिए ही बनाई गई। आप लोग कह रहे हैं चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करेगा, जो करेगा, हम लोग मानने के लिए तैयार है, कोई भी उसमें इफ बट नहीं होगा। मगर क्या ये सारी संस्थाओं को बंद कर दिया जाए और सीधा हर चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं? एक नंबर का सवाल। दूसरा नंबर सवाल ये है मेरा कि ओलंपिक एसोसिएशन के बाद जो कुश्ती फेडरेशन है, इसने नियमों में चेंज किया। क्या उन खिलाड़ियों को, वो खिलाड़ी बाहर हो रही थी तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन हो सकता है? और जब एसोसिएशन ने बैठक बुलाया तो ये लोग सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई? स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इतनी अनुशासनहीनता क्या खेलों में? आप अर्जुन अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, हम गर्व है आप पर, हम तोमर साहब हम लोगों को, मगर क्या अनुशासनहीनता खेल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तोमर साहब जवाब दे रहे, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। भाई साहब, अगर अनुशासनहीनता इन्होंने करी है, मैं कहां पक्ष ले रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है, अगर चश्मे से आप डबल देखोगे, एक तरह से देखोगे, दूसरी तरफ तो देखोगे, तो वो ही घातक है। और जहां तक पीटी उषा की बात है, पूरा देश गर्व करता है। मैं छोटा था तो हम भी ये सोचते थे पीटी उषा जैसा बनेंगे, लेकिन बात यह है कि पीटी उषा ने अपने मन की बात कही है। लेकिन अगर बाई चांस उसे तो पता नहीं होगा पीटी उषा को, अब मैं टीवी आज देख रहा था, वो तो पहलवान ये कह रहे हैं कि भाई हमने फोन भी करा था, पीटी उषा ने फोन ही नहीं उठाया। तो हम ये कह रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं ला रहे, हम किसी पर आरोप नहीं ला रहे, हम नेता पर भी आरोप नहीं ला रहे, हम ब्रजभूषण शरण पर आरोप नहीं लगा रहे। हम तो ये कह रहे हैं,
अगर भाई कोई मुद्दा है, एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं, तो उस मुद्दे का कम से कम इस देश की जनता को ये तो पता लगना चाहिए कि झूठा कौन है, अपराधी कौन है। ठीक, तोमर साहब, मैं गुजारिश है आप बने रहिएगा। परमवीर जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। परमवीर जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोरी सियासत हो रही है या फिर वाकई में आरोपों में दम है? तिलक जी देखिए, आरोप बहुत संगीन है। हाँ। कोई भी महिला अपनी इज्जत के ऊपर, आन बान शान के ऊपर आरोप इस तरीके से नहीं लगाएंगी। तो देखिए, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। लेकिन अभी बात समझने वाली बात यह है कि जो पीड़ित है वो सामने नहीं आ रहे, उनका पक्ष रखने के लिए सीनियर पहलवान सामने आए और वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप एक बात सोचिए, पहलवान जो होता है या कोई भी खिलाड़ी है, वो अपनी संस्था का एक परिवार की तरह लेके चलता है और अपने परिवार के विवादों को हम बाजार में नहीं लेके जाते, या हमारे घर में कोई छोटा मोटा विवाद हो रहा है तो हम डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जाते। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और दोनों लोगों के कान पकड़ते हैं, इसको डांटना है, इसको बैठाना है, तो फैसला कराया जाता है। और अगर संगीन मुद्दा होगा तो कानून भारत का है और उसके लिए आप देखिए, पहलवानों का घर है फेडरेशन, उनकी वहां पर फेडरेशन बुलाई जा रही है, उनसे साक्ष्य मारे जा रहे हैं, तो वहां पर बात नहीं हो रही है। पहलवान संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बात चलनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरद सिंह को टारगेट किया गया, वो फेडरेशन के अध्यक्ष से हट गए, तो इस बात को समाधान करना होगा तो ठीक है। लेकिन आप धरने के ऊपर पहलवानों की, मैं सिर्फ एक बात पूरी मानता हूं कि वहां पर धरने पर राजनीतिक लोगों को क्यों आने दिया जा रहा है। ये धरना दीजिए, आपका अधिकार है। तो राजनीतिक लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर पूछा जाता है कि भैया आप क्यों नहीं जा रहे समर्थन करने? नहीं, ये पहलवानों के ऊपर बात आती है। जैसे आप देखिए, किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपने, किसी ने भी माइक शेयर करने नहीं दिया किसी ने नेता को, तमाम लोग उनके समर्थन में भी थे। तो और उनके आपको विरोध में संदेह है कि इसमें राजनीति हो रही है? जी जरूर हो रही है, राजनीति जरूर हो रही है। तमाम तरीके के आप देखिए, मैरी कॉम का नाम आता है, महिला है और देश के लिए मेडल ला रही है, और वो उनकी बात उनकी संस्था में बनी भी है, बैठक कर रहे हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं किया जा रहा। आप सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि एफआईआर हो। अब आप देखिए, पहलवान बहुत नामी लोग हैं, ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए हैं, और ये क्या आप लगता है कि जो हमारी बहस हो रही है, जो टीवी पे धरना लगा हुआ है, ये विदेशों में नहीं देखा जा रहा होगा? ये विदेशों में भी देखा जा रहा होगा। वहां पर बात अड़ी हुई है कि एफआईआर हो, ना तो फेडरेशन छोटी मोटी चीज है। तो क्या गलत है इसमें अगर एफआईआर? उनका अधिकार है। नहीं, अधिकार है तिलक जी। देखिए, फेडरेशन एक सरकारी संस्था के खिलाफ होनी है या एक सांसद के खिलाफ होनी है, तो उसके भी नियम कायदे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक व्यवस्था है, अगर आपके खिलाफ या आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो एफआईआर करने का तो अधिकार है कि नहीं? चलो जी, जांच करना भी तो फर्ज है पहले, वरना तो थाने के मतलब ये हुआ कि अर्जुन तो बहुत है, अर्जुन बहुत है। नहीं, देखिए अर्जुन बहुत है, मेरी बात समझिएगा, अर्जुन बहुत है, मगर यहाँ कृष्ण कोई नहीं दिखाई देता। तिलक जी, मेरी बात करा, डबल मीनिंग निकाला जाएगा। नहीं, डबल मीनिंग तो सर आपकी बात का निकल रहा है। मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। शोषण का जो आरोप होता है, हाँ। आप इसको अगर देखिए, कोर्ट में कितने जगह पर ये खड़ा हो पाता है। ये मैं पहले बोल रहा हूँ इस चीज को, अभी से मेरे ऊपर आरोप मत लगा दीजिए कि शोषण का आरोप लगता है, हाँ। तो वो कितना आगे तक उसका निर्णय तक पहुंच पाता है। वो, ये समाज की बात कर रहा हूं मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। तो राज शर्मा जी बोलना चाह रहे, फिर तोमर जी आपके पास आ रहा हूं। राज शर्मा जी, जो बात सामने निकल के आई, कुल मिलाकर अश्वनी शाही जी भी ये कह रहे हैं, परमवीर जी भी ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ज्यादा सियासत पर ध्यान दे रहे हैं, न्याय दिलाने पर कम। अच्छा, मैं दो बातें पूछना चाह रहा हूँ। अगर एफआईआर हो जाए, इंक्वायरी हो जाएगी, वैसे भी हमारे देश का कानून कहता है कि थाने पे गरीब से गरीब, वो रिक्शे वाला हो चाहे ठेले चलाता हो, उसको जाए तो उसकी एफआईआर लॉन्च की जाए। इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, लेकिन असंवेदनशील हो गए हैं इतने। और मैं परमवीर भाई से कहता, काश आप मन को खाली करके आते तो शायद पहलवानों के लिए दिल से कह पाते। आज आप मन से खाली होके नहीं आए हो, आप सरकार के प्रति बायस्ड, इसलिए आप लड़के कह रहे। यहाँ कोई राजनीति, एक मिनट सुन लीजिए, कोई भी राजनीति नहीं कर रहा। मैं छोटी सी बात पूछ रहा, पहले इंक्वायरी क्यों होगी? शोषण के लिए लड़की कह रही है एफआईआर लिख दो, आपके इंस्पेक्टर, आपके एसपी, आपके डीएम सब इंक्वायरी करेंगे, आपकी सरकार है, आ जाएगा। आप क्यों उन लड़कियों को मजबूर कर रहे हो? जल्दी से परमवीर जी, आप उन लड़कियों को मजबूर कर रहे हो। बस मजबूर नहीं, ना तो देखिए वो साधारण लड़कियां हैं, और ना ही जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो साधारण आदमी है कि गली का रिक्शा है, रिक्शे वाला उठा के आप उसे तो साधारण लड़कियां बना दी उन्हें। जी बिल्कुल साधारण नहीं है।
बिल्कुल साधारण नहीं है। देखिए हमारे देश के सम्मान भाई, दुख नहीं पहुंचे भाई। देखिए कानून, एक भारतीय कानून की एक नियत है साहब, देखिए कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए भाई साहब। तो देखिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बस मुझे क्षमा कर दो। ये राजनीति ये राजनीति मत कीजिए। आप कर रहे राजनीति हो रही है, लिखा दे बस, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं लिखवाते आप? कल कोर्ट में है जी, कल कोर्ट में है मुद्दा, आ जाएगी। मैं कह रहा आज की बात करिए, कोर्ट में क्यों जाने गए? देखिए ऐसा कोर्ट में क्यों गए? क्योंकि आप फेल हो गए, आप उन्हें न्याय दिलाने में फेल हो गए, इसलिए वो कोर्ट में गए। एक बात बताओ, इस टीवी पे रो नहीं सकता वरना मेरी आत्मा झंगोड़ रही है। आपने उन लड़कियों को संग खिलवाड़ करा, उन्हें साधारण करने की कोशिश करी जो देश के लिए गोल्ड मेडल सोना लाए हैं। मैं और आप नहीं लाए सोना, ये पंचायती मैं और आप सुन। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी उठा के माफ देंगे सर। एक मिनट राज जी बहुत गंभीर विषय है। एक मिनट तोमर जी, मैंने एक बात कही कि भाई अर्जुन तो बहुत है मगर कृष्ण यहां कोई नहीं दिखाई देता। क्या इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, और मैंने आपको बताया अब सही निर्णय तो कोई पहुंचना नहीं चाहता है, और यही पीड़ा है। और मैं तो ये मानता हूँ ये दुर्भाग्य है, एक काला अध्याय लिखा गया। अब जहाँ वही ग्रामीण आंचल से जो लड़कियां आती थी, ये प्रकरण मैंने बार बार जो कहा है, अब भाई इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और इसके जो भी इसका दोषी हो, चाहे पहलवान हो और चाहे फेडरेशन का अध्यक्ष हो, वो अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो ये तो ऐसा माहौल बन गया कि ये लड़कियां घर से निकलेगी नहीं। अब कौन अपनी बच्चियों को खेल में खिलाएगा? कौन अपने घर से उसको बाहर निकालेगा? ये तो बात है होना, ये तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं एक देश के नागरिक के हिसाब से, मैं कोई पॉलिटिकल सिस्टम से या किसी से द्वेष भावना करके कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ तोमर जी, आप एक खिलाड़ी होने के नाते अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, इस भावनाओं का सब सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। अश्वनी जी, अगर सच्चाई नहीं आएगी तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। अश्वनी जी एक मिनट अश्वनी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें नहीं, पूरे देश के साथ साथ परमवीर जी ने एक बात और कही अच्छी, कि देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी ये चर्चाएं हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जरा ये बताइए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? एकदम आपकी बात जो मैं सुन रहा हूँ, परमवीर जी ने भी जो कहा सत्य कहा, और तोमर साहब एक खिलाड़ी होकर जो बात कह रहे हैं उनसे भी मैं सहमत हूँ। मगर क्यों एफआईआर दर्ज कराने पर ही क्यों आदमी आज लगा हुआ है? एक दिक्कत क्या है एफआईआर में सर? दिक्कत क्यों नहीं है बताइए। जवाब दे रहा हूँ ना, तो आपका सवाल खड़ा हो जा रहा है तोमर साहब। दिक्कत इसलिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का सांसद लगाएंगे ये शर्मा जी लगाएंगे, इनके बीच में मैं बोल नहीं रहा हूँ, और ये क्यों बिलबिला रहे हैं भाई? अश्वनी जी बात करिए, क्या दिक्कत है एफआईआर दर्ज होने में? देखिए, मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मुंबई जो फिल्म की महानगरी है, माया नगरी है, वहां पर एक मी टू करके चालू हुआ था। बहुत लोग झेल गए। मैं यहाँ पर अब फिर से नाम लेकर उनको जो है फिर से शर्मसार नहीं करना चाहूंगा। तो ये मी टू हो रहा है सर? अरे सुन लीजिए 4-5-6 नाम लेकर साक्ष्य, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब तिलक जी दूंगा। साक्ष्य के साथ जो वो लोग गए, एफआईआर हुई, और वो बेचारे शर्मसार हुए, और ऐसे ऐसे नाम हैं जो बाद में बरी होकर निकले। आज क्या साक्ष्य है इन पहलवानों के पास कि मीटू नहीं हो रहा है? पहलवान झूठ बोल रही हैं। हाँ, फिर वही बात, आप कौन तय करने वाले होते हैं भाई? हम नहीं तय कर रहे भाई। एक मिनट, नहीं तो वो लड़कियां झूठ बोल रही थी, वो लड़कियां। तिलक जी ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसे बात करेंगे। वो अपनी बात आपने देखिए, वो जवाब दे रहे हैं ना अश्वनी जी। राज जी, आप बीच में आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको पूरा मौका मिल रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे। तोमर जी अपनी बात देखिए कितने संयम के साथ रख रहे हैं, तो कम से कम आप सुनिए तो सही। आपने आरोप लगाया, आरोप का जवाब दे रहे हैं अश्वनी जी। अश्वनी जी, मुझे एक छोटी सी बात आरोप लगा था जी, मीटू का जो आरोप लगा था, हाँ। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, और बाद में लोग बरी होकर निकले। तो अब ये बताइए कि उस व्यक्ति से पूछिए जिसके ऊपर आरोप लगा और कितने बड़े बड़े नाम थे वो,
अश्वनी जी, बरी होकर निकले। तो आज यहाँ क्या साक्ष्य है? जो लड़कियां, आप ये कह रहे क्या साक्ष्य है इन लड़कियों के पास? नहीं, अपने परिवार के अंदर जो कमेटी बनी है उसके सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं आप किया ये गया। कह रहे हैं FIR? तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या साक्ष्य है? मुझे एक बात बताइए। मैंने नहीं कहा, आप मेरी पूरी बात नहीं होने दे रहे तिलक जी। या तो आप सवाल कर लीजिए, मैं इकट्ठा सबका जवाब दे लूं। सर आपने जो बात कही मैं उसी के आधार पे सवाल कर रहा हूं सर आपसे। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। इन लड़कियों के पास अगर ये आरोप लगा रही हैं, आप कह रहे हैं FIR दर्ज कर लिया जाए तो काम खत्म। तो FIR दर्ज करना अंतिम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो FIR भी दर्ज होगी, वो उसके बारे में हम नहीं बात कर सकते। लेकिन मेरा जो कहना है, साक्षी मलिक एक कमेटी बनाई गई है, उनके पास कितनी शिकायतें आई? एक शिकायत तो सार्वजनिक कर देती, अपने कमेटी के सामने कर देती। हमको नहीं कर चाहिए, तिलक जी को नहीं चाहिए था, अपनी कमेटी के सामने कर देती कि ये शिकायत आई थी हमारे पास, ये फलाना नाम की लड़की ने कहा कि ब्रजभूषण ने हमारे साथ यौन शोषण किया है। क्योंकि वो जो समिति है उसकी मेंबर थी साक्षी मलिक, जो आज धरने पर बैठी हुई है, ना उनके पास साक्ष्य है। दूसरा, जब कमेटी में जांच हुई और कमेटी जो है मैरीकाम जी की अध्यक्षता में थी, डोला बनर्जी उसमें थी और एक और तीन महिलाएं थी। तीनों महिलाओं के सामने किसी लड़की ने अपने साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया। अश्वनी जी, तीनों अलग अलग बोलती, तीनों देश की गौरव थी। अश्वनी जी, वो झूठ बोलती, वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने साक्ष्य रखे, सिर्फ FIR दर्ज कर लीजिए। आपने कहा साक्ष्य नहीं रखे, FIR दर्ज क्यों कर लीजिए? लेकिन एक बात मुझे बताएंगे सर, जब यही बेटियां मेडल लेकर आती थी तब देश की बेटी होती थी, मगर आज आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तब तो सब मिलकर फोटो खिंचवा रहे थे। मैं मांग ही नहीं रहा हूँ साक्ष्य भाई, तिलक जी, मैं नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि साक्षी मलिक को उन्होंने साक्ष्य क्यों नहीं दिया, उन्होंने डोला बनर्जी को साक्ष्य क्यों नहीं दिया, मैरीकाम जी को साक्ष्य क्यों नहीं दिया, PT उषा जी को साक्ष्य क्यों नहीं दिया? ठीक, राज शर्मा जी अपनी बात रखिए, मीडिया को नहीं चाहिए। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं भाई से, जुल्म की इंतहा इतनी करो कि अपनी आंखें न झुकानी पड़े। आप तो इतनी बातें कह रहे हो, सिंपल सी बात है। महिलाओं ने इल्जाम लगाया, वो थाने जाती हैं, आप FIR लिख लीजिए। आपका स्लोगन है बेटी बचाओ, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, वो मैं उसमें नहीं जाता, वो स्लीपिंग टंग था। शर्मा जी, आप एक FIR लिखने से क्यों घबराते हैं? नहीं, ये FIR लिखने से क्यों घबराते हैं बताइए? बार बार इनडायरेक्टली ये भाई साहब उन महिला पहलवानों को गलत सिद्ध कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं और ये आपको आगे जनता भी बताएगी। आप दाएं बाएं इसको मत भटकाइए, सिंपल FIR करिए, हो जाएगी इंक्वायरी। क्या आपको देश के कानून पे विश्वास है? अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, मगर ये शर्म की घटना है। इससे देश की हमारी जो बेइज्जती हो रही है उसकी जिम्मेदार सरकार है। आप जैसे प्रवक्ता हैं जो अपनी दिल की आवाज से नहीं कहते, दिल की आवाज से कहा करो दोस्त। ये टीवी में बोल लें अपनी बात अपनी पार्टी के लिए, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर का परिवार कहता है कि आप क्या करके आए। मैं आज घमंड से कहता हूं, अगर मेरा बस चलेगा मैं उन लड़कियों के संग खड़ा हूंगा, क्योंकि वो छोटी उम्र की महिलाएं हैं, उनके संग। और एक और बात कहना चाहता हूं तिलक भाई, महिला कभी जल्दी से इल्जाम नहीं लगाती, क्योंकि महिला एक बार बेचारी अगर बदनाम होती है तो वो फिर उभर नहीं पाती है। मैं कहीं हो जाऊं बदनाम, मैं उभर जाऊंगा, तो इसलिए महिलाओं पे शक नहीं किया जा सकता। सरकार में भी एक और बात बताऊंगा, राजनीतिक कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, पहलवानों के नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है। अच्छा एक और बात याद आ गई, एक मिनट तोमर साहब, ये बात इसलिए क्योंकि बार बार ये जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता भड़का रहे हैं। मसला योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट तक भी आ गया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तोमर साहब, चावला जी पहली बार कह रहे थे, अब जो ये धरने पे बैठे हैं अब बीजेपी नहीं बैठा रखे हैं। अब देखो चर्चा बहुत सारी है, क्योंकि देश में राजनीति इस तरह की आ गई, अकीब न्याय अन्याय जो भी हो रहा है उसका कोई महत्वपूर्ण चीज रहा नहीं है। लेकिन हम तो आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, हम किसी के पक्षधार नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई है वह सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर लड़की सही है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और अगर फेडरेशन का अध्यक्ष सही है
तो उसको भी ये मिलना चाहिए कि भाई हाँ लोग कहें कि वो सही है। और कल सुप्रीम कोर्ट में वो है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। परमवीर जी, जी बिना एफआईआर जांच कैसे होगी, यही सवाल। लेकिन जो बात अश्वनी जी कह रहे हैं उसमें कितना दम है? आपके पास सबूत है, कमेटी के पास जाइए, कमेटी में रखिए सबूत। एक तरफ पीटी उषा अपनी बात रख रही हैं, वो कह रही है कि अनुशासनहीनता है। तिलक जी, कल को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, एफआईआर करने को आ जाएगा तो कर आए होगी, एफआईआर होगी। लेकिन बात यह है कि ये मुद्दा यहाँ तक पहुंचा क्यों? जो संवेदनशीलता हमारी खत्म हुई भी है। आप देखिए चाइना के अंदर या अमेरिका के अंदर स्पोर्ट्स फेडरेशन कैसे चलाई जाती है। मेरा पहली सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि इंडियन स्पोर्ट्स सर्विसेज के नाम से एक संस्था होनी चाहिए, जो पेपर देकर पास होते हैं और खिलाड़ी खेल को जानते हैं, वही लोग ऐसी फेडरेशन को चेयर करें और ऐसे इनके कानूनी तरीके से इनकी बात सुनने का तरीका हो, ना कि ये राजनीति करी जाए कि धरने पर बैठे हुए हैं और पार्टी के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां पर। तो ये अपने आप, इसे मैसी कहते हैं चीज को इंग्लिश में, मैसी तो अपने आप हो रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है। देखिए कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये पंचायत लग गई है इस तरीके में कि 10 लोग एक तरफ खड़े हो गए, 10 लोग एक तरफ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अब जो पीड़ित है, चाहे वो फेडरेशन है या खिलाड़ी है, उनकी बात नहीं हो रही है, रोटियां सेकी जा रही हैं। तो इस रोटियां सेकने के तरीके खत्म हो जाए कि कोई भी राजनेता किसी पार्टी का किसी भी फेडरेशन को हेड नहीं कर सकता। नहीं तो फिर राजनीतिक दल नहीं भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि भैया क्यों नहीं जा रहे? वहां पहलवान बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, तब भी तो सवाल खड़ा होता है। अब वो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ना, आप सत्यनारायण की कथन तो नहीं करेंगे मिलके। तो वो हमारे घर के ऊपर है, हम अपने घर में राजनेता क्यों घुसने दे रहे हैं? मेरे घर की लड़ाई है, मैं सुलझाऊंगा इसे। मेरे घर की लड़ाई सुलझाने के लिए ठीक, राज जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अश्वनी जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? कि राजनेता लोग क्या इस देश के निवासी है नहीं है, इंडिया के सिटीजन है कि नहीं है? क्यों नहीं जाएंगे? राजनेता समाज सेवक होते हैं, आप उनको गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी भी तो सेवक हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई नहीं है, आप सिर्फ लड़कियों का साथ दीजिए। आज एक बात आ चुकी है, आज महिलाओं के संग खड़े हो जाओ, इस देश को दिखा दो कि महिला का सम्मान संसार में सबसे ज्यादा भारत में होता है, ये दिखाइए। परमवीर भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, अश्वनी जी से भी, आपका आचरण, महिलाओं की इज्जत करिए। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस काम में आपका। अच्छा ये बता, आपके पास क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? आप आरएसएस से प्रेरित हैं? आप आरएसएस के प्रेरित हैं? बोलिए। तालिबान सबसे प्रेरित हूँ। आपका जवाब अरे छोड़िए, नहीं कहां से आ गई कांग्रेस? अपराध करे आपका एमपी, अपराध करे आपका एमपी, इंक्वायरी आप ना बैठाएं, दिक्कत हमसे हो रही है। कैंगरू कोर्ट नहीं चल रहा है, आप टीवी के ऊपर किसी को अपराधी नहीं बता सकते, टीवी के ऊपर आप निर्णय नहीं ले सकते। मैं एक और, आप कैसे कह सकते हैं किसी को अपराधी? क्यों? आपके पास, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, महिला क्या कह रही है? महिला क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ, इतनी बात कर रहा हूँ कि महिला झूठ बोल रही है, पंचायत मत बनाइए कि 10 लोग इकट्ठा हो। बताइए महिलाएं क्या कह रही हैं? मुझे लग रहा, मैं सिंपल सी बात पे अटका हुआ हूं कि महिलाएं कह रही है एफआईआर लॉन्च हो जाए, बस। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप बोलिए होनी चाहिए, बोलिए बोलिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसकी जांच होती है? ये 323 का मुकदमा नहीं है, ये शोषण का मुकदमा है, 324 का मुकदमा नहीं है। आपने बोला मिस्टर, आपने बोला अभी कि मैं घर पे जाता हूँ, छाती ठोकता हूँ। अगर किसी आदमी के ऊपर गलत आरोप लग गए शोषण के, तो वो क्या करेगा? आपने कहा अभी वो पुलिस में इंक्वायरी हो जाएगी। मैं महिला, अगर किसी आदमी के ऊपर गलत आरोप लग जाए कि तुम शोषण करते हो महिलाओं का, गलत है, तो वो कैसे गलत है, कैसे फेस करेगा? अच्छा आप एक बात कहिए कि महिलाएं शक के दायरे में, कहिए आप। अगर इस राजनीति करना इसी को कहते हैं। नहीं आप कहिए ना, आप दो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एक आप और एक अश्वनी जी, कहिए कि महिलाएं पहलवान शक के दायरे में। मैं ये बात कहता हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको सजा देगा, कांग्रेस या सजा मिले ना मिले, ऊपर वाला आपको सजा देगा। मैं बता रहा हूं, आंख से आंख मिला के कह रहा हूं भाई, बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। आज सारी बंदी से सारे लालच तोड़ दो और कहो कि हम महिला पहलवानों के साथ हैं। चाहिए महिला पहलवानों के साथ। ये एक मिनट, ये जो मसला है अश्वनी शाही जी, मामला गंभीर है, मानते हैं इस बात को? गंभीर है, गंभीर है। तो जब इस पूरे मामले को लेकर, एफआईआर को लेकर आप
बात कह रहे थे कि जरूरत क्या है एफआईआर दर्ज होने की। तो मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, इस पूरे प्रकरण में एक नाबालिग भी है, पॉस्को बनता है कि नहीं? अगर नाबालिग है और ये साक्ष्य मिलता है तो पॉस्को बनता है, प्रथम दृष्टया पॉस्को बनता है। तो पॉस्को का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए आप, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं और आप जानते हैं, तभी मैं पूछ रहा हूं ये सवाल का जवाब आपसे। पॉस्को का मतलब क्या होता है सर? मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं इसको। पॉस्को का मतलब अब एक एक उसमें जो है, देखिए 2-3 बातें यहाँ हैं। जो राजनीति से प्रेरित जो बात बताई गई, जनवरी में ये मसला उठा था जी। और स्वयं ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया था दीपेंद्र हुड्डा जी पर और हुड्डा फैमिली पर। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया था कि हम इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे, इन्होंने हमारा मानहानि किया है। 3-4 महीना हो गया, कोई मानहानि आज तक उनकी नहीं हुई और न मुकदमा हुआ। पॉस्को के बारे में सर मतलब नहीं, मैं आ रहा हूं ना, उस पर भी आ रहा हूं। राजनीति हो रही है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई राज जी ने जो है जिस तरीके से कहा कि आप कह सकते हैं, अश्वनी जी कह सकते हैं, परमजीत जी, देखिए हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है। योगेश्वर दत्त का बयान मैं आपको सुनाता हूं, जो आपने कहा ना संदेह है, योगेश्वर दत्त का बयान है। साक्षी मलिक अगर उस कमेटी में थी तो उन्होंने किसी यौन शोषण का आरोप किसी को क्यों नहीं बताया? मैं सारी बात आपकी मान रहा हूं सर। पॉस्को एक्ट क्या कहता है? अश्वनी जी, पॉस्को एक्ट क्या कहता है? मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं। पॉस्को एक्ट क्या कहता है? पॉस्को एक्ट कहता है वो लड़की अगर सामने आ रही है, रिपोर्ट लिखा जाएगा और उसके बाद उसकी जांच होगी। पुलिस ने सामने आने की जरूरत नहीं है पॉस्को एक्ट में सर जी, सामने आने तक की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे कहीं एफआईआर कौन करेगा? नहीं है, एफआईआर कौन करेगा? मैं कह तो रहा हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं ये कहता हूं कि राज शर्मा जी ने, परमजीत जी ने, तिलक चावला जी ने हमको छेड़ा है, ऐसे ही लग जाएगा? कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं कानून के जब जज साहब के पीछे जो देवी हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है। पट्टी इसलिए नहीं बंधी है कि वो अंधी है, पट्टी इसलिए बंधी है कि उनको साक्ष्य की जरूरत होती है और बगैर साक्ष्य के कहीं कुछ नहीं होता है। तो यानी इसलिए बार-बार मेरा यानी जो जंतर मंतर से चंद मीटर दूरी पर दिल्ली पुलिस है, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो साक्ष्य इकट्ठा कर ले। दिल्ली पुलिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना दे दिया है जवाब कि इस एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इसके पहले जांच करना आवश्यक है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट तोमर सर, दिया गया है, ये कल की बात मैं बता रहा हूं। ओके तोमर सर, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अब इसका रास्ता समाधान क्या निकलता है, या सिर्फ कोरा जो है इस पर सियासत होगी? चावला जी, आपके साथ में स्टूडियो में अलग अलग पार्टी के वे बैठे हैं प्रवक्ता, इनसे आप ये पूछिए, अगर भाई किसी भी देश में जो खेल की कमेटी होती है उनके खिलाड़ी उनके मेंबर होते हैं। हमारे देश में ऐसा क्या है, अब जितनी भी फेडरेशन है उनके या तो अधिकारी प्रेसिडेंट है या नेता है, तो इन अधिकारी और नेताओं को इन खेल की जो संस्था है इन पर कब्जा करने का मतलब क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। उन्होंने वे अच्छे खिलाड़ी रहे या उनके घर में खिलाड़ी रहे या उनके बच्चे खिलाड़ी हैं, उन रीजन क्या है ये बताइए शाही जी। तोमर साहब मैं जवाब देता हूं। ये जो राजनेता हैं उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है संघ में? अरे क्या वजह है कि आपको हर जगह जो है सब कुछ चाहिए? तोमर साहब को इसके लिए साधुवाद, लेकिन सवाल उठा तो जरूर है, लेकिन इतने दिन बाद क्यों? पवार साहब के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा? उनके खानदान में कितने खिलाड़ी थे? राजीव शुक्ला जी के खानदान में कितने खिलाड़ी थे? इसलिए सवाल उठाया था। आज ये आपको परिलक्षित होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो बैठा अच्छा अश्वनी जी चलते एक मिनट एक लाइव में कमेंट आया, मैं वो पढ़ देता हूं। अश्वनी जी, हमारे देश में कई महिला सांसद हैं, बीजेपी में कई महिला सांसद हैं, आपने बकायदा महिला सांसदों को मंत्री भी बनाया, ठीक बनाया, महिला सांसद मंत्री बनी जी। लेकिन आज कोई भी महिला सांसद इन महिला पहलवानों के साथ नहीं खड़ी,
पूरी पार्टी पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। महिला सांसद की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं महिला सांसद, खेल मंत्रालय खड़ा है, मैं महिला सांसदों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सर कई बार तो कई लोगों ने चूड़ियां भी नहीं कर भेजी। लेगी तब तक हटाया गया। पूरी पार्टी खड़ी है, आप कह रहे हैं सांसद नहीं खड़ा है। सर एक ट्वीट तो करवा दीजिए। इससे ट्वीट से क्या होता है? वर्किंग होनी चाहिए। ट्वीट वाली पार्टी नहीं है, राहुल गांधी वाली पार्टी नहीं है, ये शाही जी अखिलेश यादव वाली पार्टी नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ट्विटर चलाएंगे। नहीं क्योंकि आप लोग विपक्ष में होते तो चूड़ियां भी भेज देते थे सर, ऐसी घटना। एकदम भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? विपक्ष में आंदोलन हम करते थे, लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमको गर्व है। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे। और अभी भी मैं कहता हूं कि हमारी ये बहनें जो बैठी हैं, इनको अपनी कमेटी के सामने साक्ष्य देना चाहिए और वो कमेटी प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट में जाना हो या जहां जाना, एफआईआर नहीं दर्ज होगी। बगैर साक्ष्य के एफआईआर दर्ज करो, नहीं हो पाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत करिए आप अपने कमेटी के सामने। मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होगी? जो जबरदस्ती क्या होगी भाई? किसी एक आदमी भाजपा का सांसद है तो आप एफआईआर दर्ज करा के उसको जांच कराएंगे? ये कौन सी बात है? तब से आप भी इस पर लगे हुए हैं एज एंकर, एफआईआर। मैं कह रहा हूं साक्ष्य प्रस्तुत अपने कमेटी के सामने नहीं कर पाए, फिर एफआईआर के पीछे पड़े हुए हैं। परमजीत मलिक एफआईआर बहुत छोटी चीज होती है। एफआईआर बहुत छोटी चीज होती है। कोई लड़की सामने नहीं आई है। और मैं कह रहा हूं कि जब आपको एक देश के गौरव पीटी उषा पर भरोसा नहीं, मेरी काम देश की गौरव है, उनका पर भरोसा नहीं। राज शर्मा जी जल्दी से 10 सेकंड ऊपर भरोसा हो। मैं इतना कह रहा हूं कि लास्ट में इनको शर्म तो आई कि इन्होंने बहन कह दिया। पछताओ के, वरना एफआईआर कर दो। बता रहा हूं आपका हश्र बहुत बुरा होगा। एफआईआर करो, महिलाओं को न्याय दिलाओ। देश देख रहा है। अरे और ये हंसने से काम नहीं चलेगा। राज शर्मा जी, कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी को बचाएं। अभी अपराधी सजा याफ्ता मुजरिम राहुल गांधी को कह दूंगा तो आग लग जाएगी। मेरा नेता तड़ी पार नहीं है। तड़ी पार को मेरा नेता हाईकोर्ट ने कह दिया था। राजनीति से प्रेरित ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। तमाशा पड़ा था कांग्रेस को, कैसा खिलवाड़ पड़ा था कांग्रेस को। अरे देखो अभी देखना आपको। ये विषय नहीं है। एक मिनट इस तरह से नहीं, प्लीज वक्त इजाजत नहीं दे रहा। राज शर्मा जी, इस तरह से नहीं होती ना चर्चा करिए, बहस क्यों करते हैं सर? मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक सुकन्या जी इस देश में, पहलवानों का मैटर है। उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी जी कहां से आ गए? ओके वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तोमर सर, सबका ऑडियो नीचे। तोमर सर, आपने वक्त दिया इंडिया वॉइस के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया तोमर जी आपका, परमवीर जी आपका भी, और साथ ही साथ शर्मा जी और शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता सच जानना चाहती है, हकीकत क्या है और फसाना क्या है, और उम्मीद है कि जो भी हकीकत हो जल्द सामने आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।